हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स और टॉपिक्स विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में है। तो यानी आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में समझने वाले हैं। तो ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या फिर कह सकते हो विस्थापन अभिक्रिया, हम लोग चलिए इस बात को समझ लेते हैं। तो देखो, विस्थापन अभिक्रिया जैसे कि उसके नाम से ही पता है कि विस्थापन का मतलब होता है किसी एक को उसके स्थान से हटाकर स्वयं उस जगह पर कब्जा कर लेना, उसको विस्थापन कहा जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा भी बिल्कुल उसी संदर्भ में दी जा सकती है कि एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व जब अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक कहने का मतलब है कम अभिक्रियाशील तत्व के यौगिक से विस्थापित कर यानी हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा हमने यहाँ पर लिखी है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व और एक कम अभिक्रियाशील तत्व के बारे में आप सबों को एक बातें याद रखनी चाहिए कि जितने सारे तत्व पाए जाते हैं सब तत्वों की अभिक्रियाशीलता एक समान नहीं होती है। कोई तत्व ऐसा होता है जो अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। जैसे अत्यधिक अभिक्रियाशील तत्वों में आप पोटेशियम को ले सकते हैं, सोडियम को ले सकते हो, कैल्शियम को ले सकते हो। ये जो तत्व होते हैं वह अत्यधिक अभिक्रियाशील तत्व माने जाते हैं। और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ही निम्न स्तर की होती है, यानी वह जल के साथ हो, अम्ल के साथ हो, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ हो, बड़े ही मंद गति से या धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं, या फिर उनकी अभिक्रिया को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक लंबे समय अंतराल में भी इस अभिक्रिया को हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप सोना को ले लेंगे या फिर प्लेटिनियम को ले लेंगे। सोना या प्लेटिनियम ऐसे तत्व होते हैं जो न तो बहुत जल्द जल के साथ अभिक्रिया करते, न तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते और न ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करते। इसके चलते सोना या प्लेटिनियम को अत्यंत धीमा या फिर कह सकते हो कम अभिक्रियाशील तत्व की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, जबकि एल्युमिनियम है या फिर कह सकते हो मैग्नीशियम जो तत्व हैं उनकी अभिक्रियाशीलता बहुत अधिक भी नहीं होती और बहुत निम्न स्तरीय भी नहीं होती। उनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम दर्जे की होती है, तो इस वजह से उसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्यम श्रेणी के अभिक्रियाशील तत्व कहते हैं। ठीक है, अब विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण या एग्जाम्पल्स क्या लिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया के तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन उनमें से हम कोई दो उदाहरण यहाँ पर नोट किए हुए हैं। जैसे पहला उदाहरण में देखिए, जिंक यानी जस्ता, वह क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड के यौगिक के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो देखोगे जिंक और कॉपर, ये जिंक यानी जस्ता और कॉपर यानी तांबा, दोनों की अभिक्रियाशीलता की अगर हम लोग तुलना करें तो आपको जिंक की अभिक्रियाशीलता अधिक और कॉपर की अभिक्रियाशीलता कम दिखेगी। अधिक अभिक्रियाशील तत्व के साथ एक कम अभिक्रियाशील तत्व के यौगिकों की अभिक्रिया जब हो रही है तो ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व यानी जिंक कॉपर को क्या कर देगा, उसके जगह से विस्थापित कर देगा यानी हटा देगा और स्वयं उस स्थान को ग्रहण कर लेगा। तो इसके फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया में क्या प्राप्त होगा, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा और कॉपर जो होगा वो अपने जगह से विस्थापित हो जाएगा, मैंने हट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक उदाहरण मानेंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल में क्या लिया गया है, Fe यानी फेरस, जिसको हम लोग लोहा या आयरन कहते हैं। तो लोहा की अभिक्रिया हो रही है कॉपर सल्फेट से, CuSO4 किसका रासायनिक सूत्र होता है, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो इस कॉपर सल्फेट में देखिए कौन सी धातु की उपस्थिति है, कॉपर या तांबा की उपस्थिति है और उनकी अभिक्रिया हो रही देखिए लोहा से। तो फिर सक्रियता सरणी पर जब आप नजर डालेंगे तो क्या देखोगे
कि जो लोहा की अभिक्रियाशीलता होती है वो कॉपर से अधिक होती है, यानी कहने का मतलब है कॉपर की तुलना में लोहा अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पर लोहा क्या करेगा, अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व कॉपर को उसके यौगिक यानी कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देगा और स्वयं उसके स्थान को जब ग्रहण कर लेगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हो जाएगा Fe, यहाँ पर Fe आ जाएगा, FeSO4 यानी आयरन सल्फेट प्राप्त होगा और यहाँ जो कॉपर होगा ना वो कॉपर यहाँ क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग विस्थापन अभिक्रिया को समझ सकते हैं। आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास ओवर करना चाहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।